हरे कृष्ण। हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 12 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो और ये राजा नहीं हो, और न ही ऐसा भविष्य में होगा कि हम सभी नहीं रहेंगे, अर्थात हम सभी भविष्य में भी रहेंगे। अब श्लोक संख्या 13 में भगवान इस प्रकार कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। शब्दार्थ, देहिना शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि, धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य और प्रवचनों में बहुत ही सुंदर इसका भावार्थ प्रकट किया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जैसे शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उस प्रकार आत्मा मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। और जो धीर व्यक्ति होता है
ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी वह आत्मा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण करा जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना निश्चित है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, बल्कि उससे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा। और दोनों ही दिशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगे नहीं जाते। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मानना नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा कि तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबावाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो फिर उनमें उपदेशक या उपदिष्ट का संबंध खत्म हो जाता है। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक का दूसरे को उपदेश और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। जैसे श्लोक से स्पष्ट होता है, देहिनो अस्मिन्यथा देह कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धा। तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी भी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें नित्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने पर सिद्ध होता है कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। और शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं में जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है, आत्मा में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्था है,
ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई भी शोक नहीं करता। ऐसे ही शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, तो इस विषय में भी शोक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है, और वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें स्थूल शरीर का परिवर्तन ही ना हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट रूप में देखने में आता है। अब विचार करना यह है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, जबकि सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवा अवस्था में कम और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवा अवस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आ जाती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति के कारण भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको शरीर में मैं यही हूं ऐसा ही अनुभव होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर से स्वभाव रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवताओं की और होती है, पशु पक्षियों की और होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ। यह एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, परंतु शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर या अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के अवस्थांतरण की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है वैसे ही देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो रहता है। जैसे
सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, और जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहा, कुछ पता नहीं रहा। इसका ज्ञान तो है ही, सोने से पहले मैं जो था, जगने के बाद में वही हूँ। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। धीरस्तत्र न मोहयति, धीर वही है जिसको सत्य असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं, परंतु देह के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग हैं, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का निश्चित रूप से ज्ञान रहता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, परंतु मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। इस ज्ञान को शास्त्रों में प्रत्यभिज्ञ कहा गया है। तत्तेदन्त्वागवहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा म्रियते रुदिताम स्वानुरूपम वदेनस्त्यधि। मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। निष्क्रमति कृच्छ्रेण निश्रवासो हृत स्मृति। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। ये मृता सहसा मर्त्य जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यास कच्चित् कालं हि तिष्ठति। तस्मात् जाति स्मरा लोके जायन्ते बोध संयुता तेषां विवर्धता ज्ञान संज्ञा स्वप्नवत् प्रणश्यति। ये महाभारत में कहा गया है। इस प्रकार शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं, और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं, बाल, युवा, वृद्ध। परंतु स्वरूप को चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं में रहती है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परंतु स्वरूप वही रहता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, और स्वयं शरीरी अर्थात आत्मा वही रहती है। शरीर बदलता है, शरीर ही नहीं। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, अर्थात वही के वही रहते हैं। ऐसे अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, और शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं।
माना हुआ संग तो टिकता नहीं और नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तभी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं। फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। तो यहाँ पर देही का तात्पर्य आत्मा से है, जीव से है, जो अपरिवर्तनशील है, और शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए जराग्रस्त जीर्ण शीर्ण शरीर के नाश होने पर सबल स्वस्थ सुंदर नए शरीर की प्राप्ति से लाभ होगा, यह जानकर आनंदित होने की बात है। जैसे ये भी देखा जाता है कि कुमारावस्था के जाने पर जब युवा अवस्था आती है तो शोक के बदले आनंद होता है, वैसे मृत्यु के पश्चात नया सक्षम सर्वांग सुंदर शरीर की प्राप्ति होने पर दुख की बात इसमें क्या है। महाराज ययाति अपने ससुर शुक्राचार्य के अभिशाप से युवा काल में वृद्ध हो गए थे। उन्होंने बड़े दुखी होकर शुक्राचार्य जी के चरणों में क्षमा मांगी। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी को सुखी करने के लिए ययाति को वरदान दिया कि अपने युवा पुत्र में से किसी एक पुत्र को अपनी वृद्धावस्था का आदान प्रदान कर सकते हो। बड़े पुत्र यदु ने अपनी युवावस्था देकर पिता की वृद्धावस्था को लेना अस्वीकार कर दिया, किंतु उनके पुत्र पुरु ने अपनी युवा अवस्था को देकर अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण किया। इस प्रकार ययाति पुनः युवा होकर देवयानी इत्यादि रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ सुख भोग करते हुए स्वयं को बहुत सुखी समझने लगे, किंतु अंत में इन सुखों को आपास रमणीय परिणामतः अशेष दुख कर समझकर अपने पुत्र को उसकी युवावस्था लौटाकर वन में भगवत भजन करने चले गए। तो यहाँ पर भगवान इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वह जैसे शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के दूसरे शरीर में जाने में देहांतर प्राप्ति में धीर व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। उसमें भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं वह हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्ण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।